कम्युनिकेशन ये एक स्किल नहीं है, ये एक आर्ट है। एक ऐसी कला जो हर कोई इस्तेमाल करता है, पर बहुत कम लोग इसे सच में समझ पाते हैं। कभी गौर किया है, कुछ लोग बस बोलते हैं और सामने वाला सुनता भी नहीं, और कुछ लोग बस चुप रहते हैं और उनकी साइलेंस भी ऐसा असर छोड़ जाती है कि बंदा कांप जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन की उस लेवल की समझ हासिल कर ली है जहां बात सिर्फ शब्दों की नहीं होती, वहां बात होती है माइंड कंट्रोल की। अब सुनो ध्यान से। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स जो शायद तुमने कहीं सुनी ही नहीं होंगी। नहीं, मैं मिररिंग, एक्टिव लिसनिंग या पावर ऑफ पॉजिंग जैसी बेसिक बात नहीं कर रहा। वो तो हर दूसरा बंदा यूट्यूब पर बता रहा है। मैं बात कर रहा हूं उन टेक्निक्स की जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग यूज करते हैं, लेकिन कभी बताते नहीं। क्यों? क्योंकि असली पावर छुपी हुई पावर होती है, जो दिख जाए वो खत्म हो जाती है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर बात एक तीर की तरह लगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी साइलेंस भी एक थ्रेट लगे, और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि सिर्फ अपनी बातचीत से कैसे किसी का माइंड रीड किया जा सकता है या उसे अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। शुरू करें? चलो डाइव करते हैं उस कम्युनिकेशन की दुनिया में जहां शब्द हथियार होते हैं और चुप्पी एक चाल। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्निक की जो दिखने में बहुत सिंपल लगती है। एक लाइन में समझा दो तो लोग कहेंगे, अरे ये तो आसान है। लेकिन असली बात यह है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमेशा आसान दिखता है जब तक तुम खुद उसमें फंस नहीं जाते। नाम है वर्ड हाईजैकिंग, और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक सामने वाले की टोन, उसकी इंटेंट और उसकी पूरी स्ट्रैटेजी को हाईजैक कर लेती है। अब सोचो, किसी ने गुस्से में आकर तुमसे कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक हमला है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, डिजाइन टू मेक यू डाउट योरसेल्फ, पैनिक और गो डिफेंसिव। और इसी पल पर उनका नीमा ही पे % लोग फिसल जाते हैं, किसी की नजरें झुक जाती हैं, कोई सफाई देने लगता है। हाँ, मतलब मैंने सोचा था कि, या मुझे लगा शायद ये सही होगा। यानी तुम उस इंसान के माइंड गेम का हिस्सा बन चुके हो। लेकिन अब आते हैं उस 1% पर जो वर्ड हाईजैकिंग जानते हैं। उनका जवाब ना ऊंचा होता है ना नीचा, बस एक काम, कॉन्फिडेंट और हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, वही जो तुम कह रहे हो, पता है मुझे। अब सुनो, उस पल क्या होता है। सामने वाले का चेहरा फ्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है। तुमने उसका एग्रेशन लिया और उसको उसकी ही भाषा में मिरर कर दिया, पर तुम्हारे इमोशन कंट्रोल में तुमने उसको जवाब नहीं दिया, उसकी सोच को रोक दिया। उसका ब्रेन एक सेकंड के लिए रुक जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था। डिफेंस, बहस, सफाई या गुस्सा, मिला क्या? एक काम रिप्लाई, उसी के वर्ड्स में, लेकिन तुम्हारे रूल्स पर। और यही है वर्ड हाईजैकिंग की असली ताकत। ये टेक्निक ये सिखाती है कि तुम्हें हर बहस जीतनी नहीं है। कभी कभी तुम्हें बस सामने वाले का इमोशनल मोमेंटम छीनना होता है। और जब तुम किसी इंसान की टोन, उसके शब्द और उसकी भाषा को उसकी ही स्ट्रैटेजी के खिलाफ इस्तेमाल करते हो, तो तुम सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, तुम उसकी माइंड मैपिंग बदल रहे होते हो। रिमेंबर दिस, पावरफुल कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे तेज बोलो, बल्कि ये कि जब तुम बोलो, सामने वाला चुप हो जाए। और वर्ड हाईजैकिंग उस चुप को जीत में बदलने की कला है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस। हम अक्सर सोचते हैं कि बातचीत में जीतने के लिए हमें ज्यादा बोलना चाहिए, ज्यादा तर्क, ज्यादा शब्द, ज्यादा एक्सप्रेशन। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली ताकत बोलने में नहीं, चुप रहने में होती है? हाँ, सही सुना तुमने। स्ट्रेटेजिक साइलेंस ये कोई आम खामोशी नहीं है, ये एक टूल है, एक ऐसी चाल जो सामने वाले को खुद की बातों में उलझा देती है। देखो, जब इंसान भावनात्मक होता है,
गुस्से में, डर में या फिर झूठ बोलते वक्त वो बोलता जाता है बिना रुके। ऐसे समय पर अगर तुम बस 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए पूरी तरह चुप हो जाओ तो क्या होगा? सामने वाला सोचने लगेगा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसकी खुद की बातों पर शक होने लगेगा। वो असहज हो जाएगा, बेचैन, और उस बेचैनी में वो और बोलना शुरू कर देगा बिना मांगे, बिना पूछे, बिना जरूरत के। वो सब कह देगा जो वो छुपा रहा था। यहीं पर खेल पलटता है। स्ट्रैटेजिक साइलेंस एक माइंड गेम है। ये दिखता कुछ नहीं, लेकिन असर इसका गहरा होता है। एग्जाम्पल चाहिए? इंट्रोगेशन रूम्स में पुलिस या इन्वेस्टिगेटर्स ये टेक्निक बार बार यूज करते हैं। वो आरोपी से कुछ पूछते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। कोई सवाल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। और उस साइलेंस में आरोपी घबरा जाता है। वो खुद ब खुद बताने लगता है कि उसने क्या किया, कब किया, क्यों किया। अब सोचो, जब तुम किसी डिबेट में हो, किसी से सच जानना चाहते हो या फिर किसी की असलियत समझनी हो, क्या तुम हर बार जवाब देकर, बोलकर, बहस करके कुछ हासिल कर पाते हो? शायद नहीं। लेकिन अगर तुम उस जगह पर बस एक स्ट्रैटेजिक पॉज लो, एक गहरी सोची समझी चुप्पी, तो तुम वो सुन पाओगे जो लोग छुपा रहे हैं। साइलेंस सिर्फ सुनने का नहीं, समझने का हथियार है। अगली बार जब लगे कि सामने वाला कुछ खेल खेल रहा है, तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ रहा है या सच छुपा रहा है, तब कुछ मत कहना, बस स्ट्रेटेजिक साइलेंस अपनाओ। देखना, खेल तुम्हारे हक में बदल जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाला नहीं, सबसे समझदारी से चुप रहने वाला जीतता है। डिलिबरेट मिस इंटरप्रिटेशन, ये जो टेक्निक है ना, ये चालाक भी है और थोड़ा डेंजरस भी। डिलिबरेट मिस इंटरप्रिटेशन मतलब सामने वाले की बात को जानबूझकर गलत समझना, लेकिन ऐसे नहीं कि लगे तुम उसे नीचा दिखा रहे हो, बल्कि ऐसे जैसे तुम सच में मासूम हो, जैसे तुम तो बस समझने की कोशिश कर रहे थे। अब सुनो ध्यान से। ये टेक्निक तब यूज होती है जब सामने वाला तुम पर थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा हो, थोड़ा कंट्रोल लेने की कोशिश, या इमोशनल मैनिपुलेशन। मान लो कोई तुमसे कहता है, तुम मुझे लाइटली ले रहे हो। अब यहां उनका मकसद है कि तुम डिफेंसिव हो जाओ, शायद माफी मांगो या फिर खुद को एक्सप्लेन करो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम मासूमी से जवाब देते हो, ओह, मतलब तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो? अरे नहीं यार, मैं तो बस चिल कर रहा था। अब देखो क्या हुआ, तुमने उनकी लाइन को एकदम पलट दिया। सारा इमोशनल प्रेशर अब उन पर है। तुम नहीं डिफेंसिव हो, वो हो गए। और सबसे बड़ी बात, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, कोई अपमान नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस बात को थोड़ा टेढ़ा ले लिया, बड़े प्यार से। ये टेक्निक उन्हें कंफ्यूज कर देती है। वो सोचते हैं, क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया? उनकी टोन धीमी पड़ जाती है और उनकी पोजीशन वीक हो जाती है। ये पावर है परसेप्शन मैनिपुलेशन की। पर ध्यान रखना, ये टेक्निक स्मार्ट लोगों के साथ ही यूज करना, वरना अगर सामने वाला समझ गया कि तुम जानबूझकर मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, तो गेम उल्टा भी पड़ सकता है। तो यूज करो, लेकिन समझदारी से। जब तुम्हें लगे कि सामने वाला माइंड गेम्स खेल रहा है या तुम्हें गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहा है, तब तुम भी एक गेम खेलो, मासूम बनकर। उसकी बात को ऐसे घुमा दो कि वो खुद ही सवालों में उलझ जाए, क्योंकि इस दुनिया में हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक छोटा सा ट्विस्ट पूरी गेम को तुम्हारे फेवर में मोड़ सकता है। द एको ड्रॉप। अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रिक की जो सुनने में तो सिंपल लगती है, लेकिन असर करती है गहराई में। द एको ड्रॉप। ये कोई आम रिपीटेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लूप है, एक ऐसा माइंड गेम जो सीधे सबकॉन्शियस पर अटैक करता है। अब जरा सोचो, कोई इंसान पूरे कॉन्फिडेंस से तुमसे कहता है, मुझे लगता है मैं बेस्ट कैंडिडेट हूं। अब नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होगा? या तो तुम हां में हां मिलाओगे,
या फिर सवाल करोगे। लेकिन अगर तुम उस वक्त थोड़ी सी चालाकी से थोड़ा पॉजेस लेकर बस उसकी लाइन दोहराओ, बेस्ट कैंडिडेट, छोटा पॉज, आंखों में हल्की सी सोच, इंटरेस्टिंग, बस इतना ही। अब देखो क्या होता है। तुमने कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा, कोई डिबेट नहीं, कोई टकराव नहीं, लेकिन फिर भी सामने वाला एकदम हल्का सा हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक लूप शुरू हो जाएगा। क्या उसने मेरी बात पर शक किया? उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा हूं? बस यहीं से शुरू होता है इनसिक्योरिटी का बीज। और एक बार अगर वो बीज दिमाग में बैठ गया तो सामने वाला अपनी ही बातों को तोलने लगेगा, अपना ही स्टेटमेंट डिफेंड करने लगेगा बिना तुम्हारे कहे। द एको ड्रॉप एक सटल डोमिनेशन मूव है। तुम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन सामने वाला खुद को जस्टिफाई करने में लग गया है। और जब कोई जस्टिफाई करने लगे, समझो कि अब तुम कन्वर्सेशन को लीड कर रहे हो। असल दुनिया में ये ट्रिक इंटरव्यूज, डेटिंग, डिबेट हर जगह काम करती है। कभी ट्राई करके देखो। सिर्फ किसी की आखिरी लाइन दोहराओ और थोड़ा रुक जाओ, जैसे तो तुम्हें लगता है ये सबसे अच्छा आइडिया है। सबसे अच्छा आइडिया, पॉज, बस इतना काफी है। द एको ड्रॉप कोई बड़ी बात नहीं करता, वो बस तुम्हारी कही बात को तुम्हारे ही खिलाफ मोड़ देता है और तुम सोच में पड़ जाते हो। और याद रखो, जो सोचने लगता है वो हारने लगता है। कम बोलो, स्मार्ट बोलो, और कभी कभी बस रिपीट करो, बाकी दिमाग उनका खुद कर लेगा। टोन कंट्रोल। अक्सर लोगों को लगता है अगर जीतना है तो तेज बोलो, जोर से बोलो, ज्यादा जोश दिखाओ, एनर्जी से कमरे पर कंट्रोल ले लो। लेकिन रियलिटी, कामनेस किल्स लाउडर। हाँ, जब सब चिल्ला रहे होते हैं तब सबसे ज्यादा असर करता है डेड काम टोन। अब सोचो, तुम किसी कन्वर्सेशन में हो, बहस तेज होती जा रही है, सामने वाला गर्म हो चुका है, आवाज ऊंची, हाव भाव भारी, और तुम एकदम शांत। तुम्हारी आवाज में ना गुस्सा, ना डर, ना खुशी, सिर्फ एक फ्लैट, कंट्रोल्ड, इमोशनलेस टोन। ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे। या मैंने सुना, अब आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही, कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं, कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं। अब देखो क्या होता है। सामने वाला डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इंसान का दिमाग शोर को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन शांति में वो घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी टोन, तुम्हारा रिएक्शन कुछ नहीं बता रहा, तो सामने वाले को समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। वो डर, वो अनसर्टेनिटी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सबसे बड़ा फियर बन जाता है। डेड काम टोन कोई वीकनेस नहीं है, ये एक अनाउंस्ड थ्रेट है। ये कहती है मैं कंट्रोल में हूं और शायद तुम नहीं हो। और जब तुम कंट्रोल में होते हो तो सामने वाला खुद ब खुद बैकफुट पर आ जाता है। तो अगली बार जब लगे कि माहौल गर्म हो रहा है, जब सामने वाला तुम्हें घसीटना चाहता है एक इमोशनल रिएक्शन में, तब चिल्लाना मत, डिफेंड करना मत, बस डेड काम टोन में जवाब दो। क्योंकि कभी कभी जो सबसे कम बोले वो सबसे ज्यादा सुना जाता है। ये टेक्निक्स सिंपल नहीं है और सबके लिए नहीं है। अगर तुम ये समझ गए तो तुम बात नहीं करोगे, मैनिपुलेट करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे और कभी कभी कंट्रोल भी। पर याद रखो, पावर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिर्फ एक पॉइजन है। कमेंट करके बताओ तुम इनमें से कौन सी टेक्निक पहले यूज करोगे। ऐसे ही और डार्क साइकोलॉजिकल टूल्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ मेंटल इन्वेजन। टिल देन, stay aware, stay unpredictable.